नीचे कीजिए, आप ऊपर ही। क्या नाम है आपका? राजनारायण सिंह। राजनारायण सिंह। क्या आपको लगता है कि ये हत्या किस कारण हुई होगी? कुछ पता नहीं है, पापा सबकी हेल्प करते थे। कोई पारिवारिक विवाद तो नहीं था? सिर्फ वही प्रॉपर्टी का था। कैसी प्रॉपर्टी? ठीक है, चलो मैं बच्चा घबरा रहा है थोड़ा सा बोलने में, हाँ, हम आप बिल्कुल बताएं। बच्चा है भी। ठीक है, घबरा रहा थोड़ा सा जो है। अब आप लोग एलन सिंह भाई साहब जो है आज करीब 22 साल से वो पत्रकारिता कर रहे हैं क्षेत्र में, जनपद में, हमेशा समाज में अच्छे कार्यों को लेकर उन्होंने हमेशा मदद किया है लोगों की। और कल शाम को 7:30-8 बजे करीब कॉल आया, 9 बजे करीब घटने के बाद 10 बजे करीब इनके पास कॉल आया, घर में कॉल आया कि इस तरीके से मेरे साथ में कुछ घटना घटी है, मैं बहुत परेशान हूँ। आनंद फानंद में बेटा भाग के गया मौके पे, तो देखा कि एम्बुलेंस और पुलिस की वहाँ पे द्वारा उनको पूरा ले जाया जा रहा था। सूचना के अनुसार ये पहुँचे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही उनको इलाज चला और उसे एडमिट करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये आपको कब सूचना मिला जब घटना हुई थी? कितने बजे? कल शाम को करीब रात में 10 बजे के करीब, और इनके व्हाट्सएप ग्रुप जो कि 26 में जुड़े हुए हैं, और उसमें करीब 10:17 पे एक संदेश आया। संदेश भी लिखा हुआ था कि एलन सिंह साहब के साथ में घटना घटी है। उस समय एलन सिंह के साथ कौन कौन था? कुछ और ये तो जानकारी उस मौके पे जो वहाँ रहा है, इसके पीछे जो जिसने हत्या की है उसके साथ में कितने लोग शामिल थे, कौन उसकी हत्या में शामिल था, किसने इसको इतनी क्रूर हत्या करने के लिए उकसाया, एक जांच का विषय है। और ये जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोग सब लोग परिवार के प्रति, लड़का बेरोजगार है और एक पत्रकार होने के चलते आज बच्चा बेरोजगार हो गया है, अनाथ हो गया है। तो मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि इस बच्चे को, नौजवान बच्चे को, और इनके पिता का साया चला गया है, तो इनको जितना भी हो सकता है कंपनसेशन और एक सरकारी नौकरी देने का आप लोग सहयोग करिए, जिससे कि पत्रकारों की आवाज़ को जिस तरीके से कल दबाया गया है, वो आवाज़ कहीं ना कहीं आप ही के द्वारा उठाई जाएगी। प्रयागराज की पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहते हैं? हम माननीय सरकार से चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि इनके परिवार को आर्थिक मदद दे और ये बच्चे को, एलन सिंह साहब जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनके बेटे को एक सरकारी नौकरी दे, जिससे कि परिवार का पालन पोषण सही तरीके से हो सके। और जो घटना घटी है, ये घटना पत्रकार के साथ ही नहीं, समाज के किसी के साथ भी इतनी क्रूर तरीके से हत्या जिन लोगों ने किया है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई पहले सरकार ने की थी, बुलडोजर की, एनकाउंटर की, वो चालू रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज आप पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हुए हैं जी, बॉडी का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ, इसका क्या कारण है, क्या रीजन? देखिए, ये सहमति हमारे परिवार के, हमारे सीनियर जो हमारे थे, कि परिवार के जो सीनियर लोग हैं, जो बाहर हैं, बॉम्बे में हैं, जो बुआ हैं, हमारे बहन हैं बड़ी, तो ना होने के चलते कि घर में कोई संभालने वाला कोई व्यक्ति, गार्जियन नहीं है, बूढ़े चाचा हमारे हैं, और इनकी माताजी, एलन सिंह साहब की बड़े भाई की माताजी जो है, वाइफ, वो बहुत बीमार रहती हैं। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि आज उनका पोस्टमार्टम ना होकर कल सुबेरे हो जाए और उनका अंतिम संस्कार के लिए निर्णय लिया गया है। कोई आरोपी पकड़ा गया है? एक आरोपी की सूचना मिली है कि एक आरोपी पकड़ा गया, अरेस्टिंग किया गया है। अब उसके बाद कितने लोग उसमें शामिल हैं वो भी सामने आए, हत्या क्यों हुई, किस लिए हुई, किस रूप में हुई, उसका कारण क्या है, वो खुलासा होना चाहिए। और मुलजिम के साथ में जितनी क्रूर तरीके से हत्या उसने की है बड़े भाई साहब की, उसी तरीके से कानून भी ये साबित करे कि उनके साथ भी वही होना चाहिए। क्या चाह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा का जो नाम? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपराधियों के साथ में जिस तरीके से अपराध ये हुआ है, इससे कोई मतलब एक निर्मल आदमी को, एक व्यक्ति को जो है इस तरीके से चापर से काटना और इस तरीके से उसको बुरी हालत करना, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत घृणित कार्य है। समाज का सबसे घृणित कार्य यही है। तो आज डेड बॉडी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी? कल, हाँ, ये तो जी। कल आप प्रशासन से क्या मांगना चाहेंगे? जो मांग मैंने आज कही है वही मांग हमारी कल रहेगी। प्रशासन इस पे संज्ञान ली है? प्रशासन इसमें संज्ञान ली है, लगातार अपना कार्य कर रही है। अब ये जो कार्य कर रही है वो कहीं ना कहीं खुलासे के रूप में आना चाहिए, आप लोग के सामने भी आना चाहिए। इनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं इसमें?
माता जी हैं और जो है चाचा जी हैं और बस। लड़के क्या नाम है भैया? राजनारायण सिंह। आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं इनका पारिवारिक चाचा भी हूँ, घर का भी हूँ, मित्र भी हूँ, सब कुछ हूँ। बाबूजी का क्या नाम है? बाबूजी कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के? गाजीपुर बलिया गाजीपुर। नहीं बढ़िया नहीं गाजीपुर 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 बढ़िया बहुत एलन सिंह भैया रहते थे, कहाँ रहते थे? परिचय वो तो यहाँ रहते हैं आपके शकुंतला कुंज कॉलोनी, चकमुंडेरा। में एलन सिंह का जो घटना हुई है, वो हत्या हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल मैं बाहर था चुनाव प्रचार में। हमको रात में 11 बजे जानकारी हुई तो मैं प्रयागराज के लिए निकला। अभी हमारे साथ एलएम सिंह के बच्चे यहाँ पे हैं। इन्होंने पूरी घटना बताई कि एलएम सिंह को खुलेआम सिविल लाइन जैसे फौज जगह पे दौड़ा के 30-35 चाकू मारे गए और वो हमारे बार के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी के, पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी के भतीजे थे। और जिस तरह से घटनाएं आए दिन पत्रकार और वकीलों के ऊपर हो रही है, ये बड़ा ही चिंतनीय है। प्रशासन इस विषय पे कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। रोज़ ये सब घटनाएं हो रही हैं। इससे इतना मैं व्यथित हो रहा हूँ, मेरी स्थिति देखिए, अंदर से क्रोध के कारण इतनी दिक्कत महसूस हो रही है कि मैं खुद कांप रहा हूँ क्रोध में कि ये प्रशासन, निकम्मी प्रशासन कर क्या रही है। अधिवक्ता और मीडिया जो स्तंभ होते हैं उनको इस तरह से मारा पीटा जा रहा है। उनका अबोध बालक ये कहाँ जाएगा? और ये उसके लिए क्या, किस तरह का मांग? शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से है, FIR हो गई है, एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हुआ है, ये जानकारी आई है। जल्द से जल्द जो भी हो इसका रहस्य, जितने लोग हों वो लोग की तत्काल गिरफ्तारी हो और उनको उचित दंड मिले, ताकि इस अबोध बालक, इनका परिवार और सरकार से मेरी मांग है, पूरे मीडिया समाज से, कि एलएम सिंह के जो भी रिश्तेदार हैं उनको 50 लाख रुपए का हर्जा खर्चा दिया जाए। नहीं तो ये लड़ाई हाईकोर्ट के गलियारे में मैं लड़ूंगा। अब बच्चे की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे की सुरक्षा के लिए तत्काल इनके पूरे परिवार को प्रशासन द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाए। आपका शुभ परिचय? दिलीप कुमार यादव, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, हाई कोर्ट। मैडम, आप क्या बोलना चाहेंगी इस मामले में? मैडम सामने लगा दो। एक घटना सुन के तो मैं बहुत स्तब्ध हूँ, क्योंकि एलन सिंह को आज से नहीं, मैं 2015 से जानती थी कि जो कि न्यूज़ चैनल या कोई भी चीज़ होता था सबसे पहले ग्रुप में एलन सिंह का आता था। और इतने सरल व्यक्ति जो थे, यदि सरल व्यक्ति का इस तरह से निर्मम हत्या होता है, चाकू मार के हाथ काट देना, उसकी अतड़ी निकाल लेना और उसकी आँख निकाल लेना, तो इससे हमारे प्रयागराज का ये होता है कि यहाँ पे मतलब साधारण व्यक्तियों का जीना हराम हो गया है और यहाँ पे भ्रष्टाचार और क्रिमिनल टाइप के लोग हावी हो गए हैं। तो इस हावी, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हावी हुए हैं, एक पत्रकार की इस तरीके से हत्या करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ का कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। क्योंकि एलन सिंह का जो व्यक्तित्व था बहुत सरल व्यक्तित्व थे। क्योंकि इसके पहले मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ, अब पॉलिटिकल में भी रहती थी, तो मैंने देखा है कि वो कभी किसी से जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और बहुत सहम व्यक्ति थे। अब किस कारण उनका हत्या हुआ, ये प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को इसकी जांच का बहुत बड़ा मतलब मुख्य बिंदु। हम कहते ठीक है, किसी से कोई रंजिश होती है, गुस्सा आता है, तो इसका मतलब नहीं कि आप हैवान हो जाएंगे और हैवान होकर चाकू और पिस्टल लेके गली गलियारों में आप घूमेंगे। ये प्रयागराज के लिए बहुत सोचनी बात है, प्रयागराज के पूरे भारत के लिए बहुत सोचनी बात होती है। किस तरीके से नंगे हाथ, नंगे कहेंगे भाई, इस तरीके से हत्यारे घूम रहे हैं गलियों गलियों में, इस तरह से क्रिमिनल टाइप के लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ की मतलब इतने प्रशासन होने के बाद वो प्रशासन करती क्या है, क्या जांच करती है? यही जांच करती है कि कहाँ पे मतलब कहाँ से मैं वसूली कर लूँ, कहाँ से मैं चंदा वसूल लेके आऊँ,
क्या करती है प्रशासन यहाँ का? योगी सरकार में कानून व्यवस्था किस तरीके से है? उसकी देखिए, क्या कहना योगी चाहेंगे? सरकार के कानून व्यवस्था आयुष जी कहते हैं सख्त कानून को माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर किया गया है कि आप कहीं भी इस तरह के क्रिमिनल को पाओ तुरंत अटैक करिए, उसको मतलब सजा दीजिए। हम कहते हैं ऐसे क्राइम लोगों को तो ऐसे गोली नहीं मारना चाहिए, उनको भी इसी तरीके से सजा देनी चाहिए कि दूसरा जो हत्यारा हो, इस तरह से क्राइम करने वाला हो, कभी विषय में ऐसे कृत्य करने में सोचे ना। भाई यदि यहाँ पे इतने नशा में होके, क्रोध में आके इस तरीके से किसी की हत्या करेंगे तो देखो, हमारे पहली बात तो हत्यारों का कोई जात विवाद किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। एक क्राइम प्रकार के क्राइम जो होते हैं हमारे देश के लिए बहुत अभिशाप है, कहा जाए तो बहुत दयनीय एक कृत्य है, इसके जिससे कुछ सोचा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ यदि एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित नहीं रह सकती है, क्योंकि हर गली हर कोने की जिस तरह से सूर्य की किरण निकलती है उसी तरीके से एक पत्रकार होता है, और सबकी आवाज़ उठाने वाला हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, आवाज़ उठाता है तो पत्रकार ही उठाता है, जो कि निस्वार्थ सेवा करता है, जो किसी से कभी लालच में नहीं पड़ता है, न उसका कोई पेमेंट होता है, न उसका कोई रुपए होता है, मतलब किसी तरीके से नहीं, वो सिर्फ जनता की आवाज़ के लिए आता है कि हम आवाज़ उठाएं। मैम, उच्च न्यायालय से आप और शासन प्रशासन की यहाँ से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम अपने प्रशासन से यही मतलब उनसे अनुरोध करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही अनुरोध करूंगी कि प्रशासन इतना अपने आप को इस तरीके से जाल की तरफ फैला दे कि यहाँ के जितने क्राइम करते हैं ऐसे लोग गली के सड़क के किनारे भी खड़े होने में एक बार सोचे। इस तरीके से प्रशासन एकदम एक्टिव हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हमें हमारा यही अनुरोध है, विनय है, निवेदन है कि ऐसे कृत्य करने वाले को पूरा निस्त नाबूद उनके परिवार को कर देना चाहिए। इनके परिवार वालों के लिए क्या मांग है? एलएनसी के परिवार के लिए देखिए, डिमांड मांग मेरी नहीं होनी चाहिए, इसमें मुख्यमंत्री को कुछ सोचना चाहिए कि एक छोटा सा बालक, मैम पर्चे उनको क्या करना चाहिए, उनके डिपेंड करता है कि आप क्या उनको प्रोटेक्शन देंगे, क्या उनके लिए काम करेंगे, ये उनको खुद सोचना पड़ेगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है, मैं माधवी अधिवक्ता प्रयागराज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ।